Hello everyone, you are most welcome in this channel. This channel is ST Chopal channel and this is my ID 438 I humbly request, don't forget this ID and this channel. Okay, we have to discuss about proverb and idioms. Proverb and idioms. Actually, I had discussed about the two parts, first and second idioms, and this is the third part. Okay, so we have to on the board at the board. So first, to make a mountain of a molehill. Okay, students. यस सर। दीप्ति बताइए। राई का पहाड़ बनाना। तो फर्स्ट का जो मतलब होता है इसमें, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और इनके मतलब जो हमारे ये जो है बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। एक आई थिंक आई कैन सी दिस इज मैथलेस वीडियो फॉर स्पोकन इंग्लिश। ओके, तो ये है टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। तो एक बच्चे ने बताया अभी राई का पहाड़ बनाना, तो इसमें मैं इधर लिख देता हूं। फर्स्ट है हमारा राई, राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। तो इसका मतलब तो निकल के आता है कि राई का पहाड़ बनाना अर्थात छोटी सी बात को बड़ी करके व्याख्यान कर देना। जैसे कुछ लोग जो होते हैं मोहल्ले पड़ोस में, क्या होता है कि जिन्हें हम चुगलखोर भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोई आपस में दो बच्चों की लड़ाई हो गई और वो जो चुगली करने वाला व्यक्ति होता है वो जाएगा उसके परिवार वालों से बोलेगा इसको तो बहुत तगड़ा करके मारा, इसने ये कर दिया वो कर दिया, उल्टा सीधा बता देता। तो ये चीजें होती है राई का पहाड़ बनाना। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट, ओके, डू लाइक दैट। तो नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बहुत ही अच्छा, और ये स्टूडेंट के लिए एकदम लाइक दैट है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बता बेटा। अरे वाह, क्या बात है। अब देखो बच्चों को आवाज आ रही होगी, आप लोगों को बच्चे अच्छे से मतलब गैदर कर चुके हैं इन चीजों को। और जब ये 6 और 7 स्टैंडर्ड के बच्चे ही ऐसे पढ़े हुए, तो आने वाले टाइम में एक अच्छा यूजफुल उनके लिए रहेगी ये लोग। ओके, तो इसमें जो सेकंड है करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुझान, जड़मति होत सुझान। यानी आदमी को या कोई भी स्टूडेंट्स हो या कोई भी मतलब वर्किंग वे में करने वाला कार्य हो, तो उसमें क्या होता है कि अपने कार्य को नियम से और एक इम्पोर्टेंस देके करते रहो। उसको करने से, प्रैक्टिस करने से हर चीज संभव है। ये मतलब बताया गया जो ये हमारे इडियम्स है और ये प्रोवर्ब्स है। और ये प्रोवर्ब्स का मतलब बता चुका हूँ पहले भी, तो इसलिए बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें और इडियम्स का मतलब मुहावरे। और उनमें डिफरेंस भी मैं बता चुका हूँ कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ओनली फॉर्मेटिव डिफरेंस, ओके, बिटवीन बोथ। तो लाइक दैट, जैसे प्रोवर्ब जो होती है थोड़ी लंबी और अपने शब्दों को थोड़ा बड़े उसमें कहा गया है, जबकि मुहावरा में छोटे ही शब्दों में कहा गया। मैंने मुहावरा बताया था टिट फॉर टैट वाला, सेकंड उसमें बताया था टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो वो मुहावरा देखो छोटे में बड़े में हो गया, जैसे को तैसा। यहाँ पे कहावते हैं टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। तो ये पता चल रहा है कि लंबी है, थोड़ा कहावते हैं। ओके, ओके, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बता बेटा। वेरी गुड। अब देखो इसका जो थर्ड वाला है हमारा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते, वो बरसते नहीं। तो इसका मतलब हो गया जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अर्थात इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार देता है, वो कहता भाई किसी की लड़ाई हो गई या किसी को मतलब कोई होता है, वो कहता मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, और बाद में पता चला वो जीरो है।
मतलब कुछ नहीं किया उसने, ठीक है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा नो विजडम लाइक साइलेंस। नो विजडम लाइक साइलेंस, बता बेटा। एक चुप सौ सुख। अरे वाह, क्या बात है। अब इस बच्चे को देखो, इसके वॉइस में मतलब कितनी बुलंदी है। एक चुप सौ, एक बोल बेटा तुम्हारा है। एक चुप सौ सुख। एक चुप सौ सुख, बैठ जा बेटा। सौ सुख, ये थोड़ा सा बोर्ड है ना, थोड़ा छोटा है, इसलिए थोड़ा सा आप मैं कर लेना थोड़ा सा। इसको जो है दिखाई दे रहा होगा शायद बच्चों, दिख रहा है बच्चों? यस सर। ओके, तो धीरे धीरे आराम से उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बोर्ड लाएंगे बाद में, तब उसको थोड़ा सा स्पेस बच जाया करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक चुप सौ सुख। तो इससे क्या मतलब होता है, जैसे बड़े हमारे बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग क्या करते हैं कि आपस में कैसे लड़ाई वड़ाई हो जाती है या कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है, तो बच्चे वो दूसरों को कहते हैं अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें चुप रहो ना, चुप रहोगे तो सही रहेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होने के। तो यानी एक चुप सौ सुख, अर्थात आदमी को शांत रहना चाहिए, किसी के दर्द की चुगली ना करे और गलत की बातें ना करे, ठीक है ना, और आपस में प्यार मोहब्बत से रहे। मेरा कहने का मतलब यह है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, बता बेटा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे वाह, क्या बात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, देखो बच्चे ने बता दिया। अब इसको मैं एक बार लिखूंगा बच्चों, थोड़ा सा ना मैनेज कर लेना बच्चों। यहाँ पे जो है ये कौन सा है, 4 दिन की चांदनी। ओके, 5वां है, 5th है। तो ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, ये है हमारा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अभी बच्चे ने बताया ब्यूटी इज द शॉर्ट लिव्ड। ओके, ये होता है कि चमत्कारी दिन होते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसलिए इंसान को वी शुड नॉट प्राउड, ओके, एवरीथिंग लाइक दैट योर प्रॉपर्टी, लाइक दैट योर मतलब हेल्थ, लाइक दैट। जैसे अभी तुम्हारे पे बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है, तो आदमी बड़ा शरीर है, उस पर आदमी घमंड करने लग जाएगा कि मैं इसको तोड़ दूंगा, मैं उसको फोड़ दूंगा। ये तो ये सब चीजें वी शुड नॉट, ओके, डू लाइक दैट। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये इन पे प्राउड ना करे। और इसलिए इसमें बोला है, हमारे जो ये है इडियम्स के थ्रू, प्रॉवर्ब्स के थ्रू समझाया गया कि भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जब इस संसार में सब चीजें कैसी है, ना सुधरे, थोड़े दिन तेरे अंदर मतलब ताकत रहेगी, फिर थोड़ा दिन तेरे अंदर जो मतलब तेरे पास पैसा रहेगा, उसके बाद पता चला एक बीमारी हो गई, 25 मतलब वो 2 लाख 4 लाख के औकात के बाद 4 लाख रुपए लग गए तुम्हारे, करोड़ों के औकात का, तो उसमें ऑपरेशन में पता चला 2 करोड़ लग गए, तो कहाँ रह गया तुम्हारे पास, और शरीर भी खराब हो गया तुम्हारा। तो कहे का घमंड कर रहे हो, कहे को प्राउड कर रहे हो। तो इसलिए क्या होता है, लेट लिव एंड लिव, ओके। तो इसका मतलब होता है जियो और जीने दो, डोंट फॉरगेट माई डायलॉग, ओके। जियो और जीने दो। और एक होता है गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि आदमी को हमेशा सामने वाले की इज्जत करनी चाहिए, यानी रेस्पेक्ट देना, रेस्पेक्ट लेना। अगर हम किसी बच्चे से, मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी बच्चे को अगर प्यार से बोलेंगे बेटा इधर को होगा, तो वो प्यार से ही बोलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक, बता दी तू, बता बेटा। थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले बोलो फिर बोलो। वेरी गुड। तो इसमें क्या बोला बच्चे ने, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो और फिर बोलो, अर्थात सोच समझ के बोलो। जो बड़े बोलते हैं हमारे, तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, फिफ्थ वाला, पहले तोलो तोलो और फिर बोलो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि भैया जो भी तुम्हें बोलना है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, एवरीथिंग, ओके, हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। जो हमारे जो बड़े हैं वो कहते हैं कि बेटा
कभी भी कोई बात करो तो सामने वाले को देख के करो, ऐसा नहीं कि बड़ा आदमी है और तुम उल्टी सीधी बातें बोल के चले जाते हो, ना बोलने की तमीज आ रहे हो बच्चों को। मैंने देखा है तुम करके बोलते रहते कि मैं बड़ा आदमी हो, पैसे वाला हो या कोई पढ़ा लिखा हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आजकल, ठीक है ना। बस पैसे वाले की वैल्यू तो खैर आजकल बना ही लेते हैं, उसके पास अच्छी गाड़ी वाड़ी है तो हो उसे तो ऐसे बोलेंगे सर आप ये कर दे, सर वो कर दे, तो ये सब चीजें चलो डोंट डजंट मैटर, दैट इज नॉट माइंड। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा मनी बिगेस्ट मनी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये मनी बिगेस्ट मनी। ये जब मैं आज भी मुझे इतना मतलब एक रिमेम्बर, आई कॉल रिमेम्बर इट्स माय फादर, जो मतलब वो कहते थे कि भाई पैसे से पैसा कमाया जाता है, पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो ये अभी बच्चा बताएगा इसका मनी बिगेस्ट मनी। माया को माया मिले कर लंबे हाथ। अब देखिए यहाँ पे जो है माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। बस थोड़ा बोर्ड है छोटा बड़ा है, बोर्ड बड़ा लाना पड़ेगा, बाकी थोड़ा सा बच्चों मैनेज कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, हाँ इसमें दिखाई तो मेरा होगा ना। ओके, तो इसमें देखो कितनी अच्छी बात कही है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। तो बच्चों को शायद तो नहीं पता है इस बात का, माया किसे कहते हैं बच्चों बता सकते हो? माया नहीं जानते? माया का मतलब प्रॉपर्टी, जो तुम्हारे पास पैसा धन ये सब चीजें होती है, इसी को माया कहते हैं हम, ठीक है। तो यानी इसमें लिखा है मनी, मनी ठीक है पैसा। तो माया से माया, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, यानी इसके साथ और भी कुछ कह सकते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई पैसे वाले को ही पैसा भरा, भगवान तो पैसे वाले को ही पैसा भरता है, ऐसा कुछ होता है। और दूसरा कहते हैं कि भाई पैसे से पैसा कमाया जाता है, और बिल्कुल सच बात है 100%। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे से कहीं लगा देंगे तो इसमें वो पैसा आएगा, फिर उसको इकट्ठा करके दूसरा पैसा और जगह लगा देंगे दूसरा, तो इकट्ठे रिसोर्स हो जाते हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि गरीब आदमी गरीब है और अमीर आदमी अमीर है। बात सोच की नहीं होती, बात होती है रिसोर्स की। अगर गरीब परिवार को भी अगर रिसोर्स अच्छे मिल जाए तो वो भी पैसे वाला बन जाएगा, मगर उस गरीब परिवार के पास पैसा कहाँ होता है? अभी वो मतलब अपनी रोजी रोटी में 500 1000 रुपए कमा के लाता है। गांव में कितना होता है? गांव में 300-400 रुपए मुश्किल से मिलते हैं, और शहर में ठीक ठाक है, शहर में 1000 रुपए भी कमा लेता है, मगर वो 1000 रुपए तो खर्चा है ना शहर में, और वो किराए पे रह रहा बंदा, तो किराए पे देगा कम से 6000-7000 रुपए किराए पे दे रहा है, ऊपर से बच्चे के मतलब स्कूल में जाना, गाड़ी का किराया, इधर का किराया, अपने खर्चा, बच्चों का, बहुत सारे मतलब ऐसे खर्चे होते हैं। तो इसलिए वो क्या होता है, और थोड़ी सोच पे भी डिपेंड करता है, मैं इस बात को इग्नोर नहीं करूंगा। जैसे हम मतलब माइंड मत करना, वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, तो मैं इसलिए थोड़ा बोलना पड़ जाता है। जो गरीब परिवार के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, या मैंने फील भी किया है, तो वो क्या करते हैं ना, वो एक्स्ट्रा चीजों पे खर्चे ज्यादा कर देते हैं, जैसे खाने पीने पे, कपड़ों पे। वो क्या करेगा, हर साल कपड़े लाएगा, हर महीने कपड़े लाते गरीब मतलब थोड़े लोअर क्लास में जो होते हैं। तो ये सब चीजें थिंकिंग प्रोसेस जो है ना थोड़ा चेंज करे, वो उस पैसे को सेव करे हर एक व्यक्ति, ठीक है ना। जितना पैसा मतलब सेव करोगे वो आगे भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। इसीलिए थोड़ा सा ना अपने को मोटिव मतलब थोड़ा मोटो को ना चेंज करे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें, क्योंकि सब कुछ लोग माइंड कर जाएंगे, फायदा कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। उस बता बेटा, अ रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस। घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वेरी गुड है। अब देखो ये तो बहुत बार हमने सुना है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, बहुत बार सुना है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो स्कूल में हमारा जो है एक वाला है हमारा, ये बहुत अच्छा है। बहुत बार मतलब सभी लगभग सुने हुए हैं, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो मतलब पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मुझे पढ़ाने में, मतलब इनकी बातों को अगर मतलब देखे कोई आप ऑब्जर्व करे तो बहुत ही फायदा हो सकता है। अभी देखो ये जैसे एग्जांपल दिया है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसका मतलब क्या है? अगर तुम ध्यान से सुनो मतलब क्या बता सकते हो बच्चों, क्या मतलब है इसका? कृष्णा
नहीं पता, कोई बात नहीं। अब सुनो देखो, इसका मतलब होता है कि जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, अर्थात कुछ व्यक्ति क्या होते हैं ना, वो अपने घर में परिवार में, बड़ा परिवार है, जैसे कोई जॉइंट फैमिली होती है, तो जॉइंट फैमिली में क्या करते हैं, वो इधर की बुराई इधर करेगा, उधर की बुराई इधर करेगा, मतलब कुल मिला के वो एक जगह में रहेगा। अभी ये वाला है पर्सन, तो उससे बोला कि भैया उसने ऐसे बोला, उसके बाद फिर वो दूसरे वाले से बोलेगा भैया उसने ऐसे बोला। अब वो दोनों को पता चल गया कि ये हमारा जो बीच वाला है ये नालायक है, ठीक है, तो वो ना तो उसके लिए वफादार है और ना उसके लिए वफादार है। अर्थात इसलिए ये मिसाल बनाई है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ओके ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा एन आयरन कट एन आयरन। तो बता बेटा, लोहे लोहे को काटता है। अरे वाह क्या बात है, तो आवाज ही बढ़िया है। इसका जो 9th वाला है, यहाँ पे लिखो, थोड़ा सा दिखा दे रहा है, लोहा, इसका हो गया लोहा लोहे को काटता है। तो देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, ये एन आयरन कट एन आयरन, तो इससे दूसरा मीनिंग भी है डायमंड कट डायमंड, ये भी इसी का मतलब होता है। मैंने बच्चे तुम बताया था ना, डायमंड कट डायमंड, अर्थात लोहा लोहे को काटता है, ठीक है। तो इसलिए जो होता है, कोई काम जैसे होता है कि वो क्या, बहुत से देखो आजकल डायलॉग में मारते हैं, जैसे कोई चाय आई डोंट लाइक टी, ओके, तो वो कहेंगे अरे क्यों नहीं पी रहे सर, आपको पता है मतलब गर्मी वर्मी भी ऐसी पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो कहेगा गर्मी गर्मी को मारती है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो वही इसका मतलब ये होता है, लोहा लोहे को काटता है, तो इस तरह से होता है। समझ में आ रही बातें। अर्थात चोर चोर मसूरे भाई, वो एग्जाम्पल यहाँ पे भी आता है। उसमें क्या होता है कि एक दुश्मन जो होता है या चोर होता है, वो दूसरे का क्या होता है, दुश्मन हो गया। अब वो क्या करेगा, उसको बोलेगा यार तुम, उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला है, एक चोर को जाके या एक दुश्मन को जाके, उसका जो दुश्मन है वो उसे जाके मारेगा। समझ में आ रही बातें। तो मतलब जो ये कहने का मतलब ये आता है, लोहा लोहे को काटता, जो जिस लेवल का है वो उस लेवल को क्या करेगा, हरा सकता है, मार सकता है, पीट सकता है, ठीक है। अब एक गरीब आदमी को बोलो, जिसने जो रोजी रोटी का मारा है, उसे बोलो कि जाओ भाई हमारे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर है बहुत पैसे वाला है वो, और उसको जाके मारो, तो मार सकता है, नहीं मारेगा। हाँ अगर उसको कोई पिटवाना है या कोई उसको मतलब ऐसा कुछ भी कहलाना है, तो वो उसके लेवल का ही आदमी होगा। तो इसका कहने का मतलब ये हो रहा है, समझ में आ रही बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यस ओके। तो नेक्स्ट है, अब देखो ये तो कहावत बहुत बड़ी, ये तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर्स है, एक्टर और एक्ट्रेस है, वो भी इसको बहुत बार बोलते हैं। मैंने एक्चुअली आई लाइक मोस्टली कपिल शर्मा शो, तो कपिल शर्मा शो में मैंने देखा है, उसमें इसको बहुत बार मैंने देखा है, वो पूछते भी है कभी कभार, क्योंकि स्पोकन के लिए जो है इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में बात करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और मतलब इसको अच्छे से गैदर कर लोगे तो ये जो मतलब बार बार सेंटेंसों को बुला के बोलना होता है, तो ये एक सेंटेंस में काम हो जाता है हमारा। तो इसलिए इसको जो है ध्यान से देखे। एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर, अर्थात सब कुछ क्या होता है, बता बेटा। युद्ध और प्रेम में सब जायज है। वेरी गुड, युद्ध और प्रेम में सब जायज है। जायज मतलब क्या होता है कि जैसे अभी तो लड़ाई झगड़े करते हैं, ठीक है, देखो ये पहले मैं लिख देता हूँ, आप तुम नोट कर लेना। यहाँ पे लिखा है, अरे चलो क्या बच्चों, युद्ध और प्रेम में सब जायज है। ओके स्टूडेंट्स, युद्ध और प्रेम में सब जायज है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एवरीथिंग इज फेयर, यानी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ क्लीन है, सब कुछ नाइस है, बट किसमें, इन लव एंड वॉर, प्रेम और वॉर में। तो यहाँ पे क्या है कि वॉर होता है, जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई कहता है कि यार भाई आपस में लड़ाई मत करो, ये मत करो, ये कहने का मतलब अगर कोई सैनिक किसी दूसरे सैनिक को नहीं मारेगा तो वो उसको मार देगा। तो इसलिए क्या होता है कि उसको मारने में फायदा होता है। तो ये मतलब यहाँ पे कह रहा है ये सब चीजें पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सब चीजें होनी गई है। और इसमें क्या है कि अब ये देखो बोर्ड भर गया, बहुत अच्छा सुंदर भी लग रहा है। तो बच्चों
first you have to read it. It's not your notebook, okay? Yes, sir. And I would say about this, like and subscribe, and thank you very much. Okay.